कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने प्रचार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इस वजह से अलग अलग राजनीतिक दल के नेता अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए वेस्टर्न यूपी में है, तो उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। राजभर साहब, जयंत जी और अखिलेश जी पीसी कर रहे हैं और आप लखनऊ बैठे हैं। आप भी बड़े नेता हैं, उनके सहयोगी हैं, आप क्यों नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कि आपके माध्यम से और आचार संहिता लागू होने के पहले फिजिकल माध्यम से हमने रैली, जनसभा, ग्रुप मीटिंग करके हमने अपना संदेश जो हमको देना था कि हम सरकार बना के क्या करना चाहते हैं। हम वहाँ जातिवार जनगणना 6 महीने में हम 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू ये मैं समझ गया। मेरा सवाल जो दूसरा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं, देखिए, उस इलाके में सबसे बड़ी जरूरत है तो जयंत जी की जरूरत है, सबसे बड़ी। दूसरे नंबर पे जरूरत है तो अखिलेश जी की। और आप लोगों के माध्यम से हमारा संदेश वहाँ तक पहुँच रहा है और मैसेज भी यहाँ तक आ रहा है। और परसों अखिलेश जी ने हमसे कहा कि जब जाना था वहाँ आपके मेरठ और मुजफ्फरनगर, तो हमने राय दिया कि नहीं, आप दोनों लोग जाइए, हमको यहीं रहने दीजिए। गठबंधन में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, कहाँ दिक्कत है? देखिए, जैसे ना कि घर में अगर 10 ठो गगरी है तो एक गगरी में हाथ नाइए निकालने के लिए कुछ, तो पता लगा कि ठक्कर गगरिया में लग जाता है, तो वो आवाज कर देता है। अब उसी को आप लोग कहते हैं कि नाराजगी, तो उस गगरी का क्या दोष है? बेचारा लड़ी गई। तो सीट क्यों नहीं घोषित हो रही है कि आपको कितना मिला? नहीं, एक कैंडिडेट, फिर 3 कैंडिडेट का नाम, मतलब एक एक करके कर रहे हैं, जबकि आपको तो सीमित संख्या में सीट मिलनी है। तो वो तो चाहते तो आप एक साथ घोषित कर देते। कैसे सीमित है? अरे हमको हर हालत में 14 MLA जीतना है, तो कम है। अब ये 14 आपको जीतना है तो ये बता दीजिए कि मिल कितना। हमने तो आपको बताया ना कि अब 5वें चरण का नामांकन शुरू हो रहा है। 2 दिन पहले हम बता देंगे कुछ सीट कि 5वें चरण में कितना हमारा है। हमने बता दिया दूसरे में, अरे चौथे में, फिर 6वें में बता देंगे, 7वें में सब जोड़ के बता देंगे। कुछ असमंजस है क्या सीटों को लेकर के? कोई असमंजस नहीं है हमारे लिए। कोई दिक्कत, जितना चाहिए वहाँ, जहाँ चाहिए वहाँ सब तय हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए तो ठीक है, लेकिन संजय चौहान जी बड़े नाराज हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं है। अभी मैंने उनसे बात की। भाई देखिए, स्वाभाविक है कि कभी कभी जैसे खाना खाते समय बहुत से लोगों की आदत है कि मरचा खाते हैं, तो कभी कुछ मरचे ऐसे बहुत तीखा होते हैं, कुछ कम तीखा होते हैं, तो कभी कभी मरचा जैसे लोग काट लेते हैं तो आंख से आंसू आ जाते हैं, तो दूसरे लोग देखते हैं तो कहते हैं रो रहे हैं। समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं। उन्होंने साफ कहा कि चौहान समाज अगर उसको उसका हक नहीं मिलेगा तो फिर वो विचार करना शुरू कर देगा और वो असंतुष्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब 300 यूनिट बिजली जो फ्री मिलेगी तो वो तो सबको मिलेगी, चौहान को भी मिलेगी। तो बिना विधायक जिताए, बिना सीट गठबंधन दिए बस 300 यूनिट बिजली में खुश हो जाएं तो उनको पार्टी चलाने की, उनको नेता बनने की जरूरत ही क्या? भाई, हमारे नेता संजय चौहान जी हमारे नेता हैं, ऐसा थोड़े है, हमारे गठबंधन के नेता हैं। और संजय चौहान जी, हमको अंदाजा कि अखिलेश जी के साथ बड़े लंबे समय से हैं और काफ़ी समाज में वो घूमे हैं। अखिलेश जी आज बाहर हैं। उन्होंने साफ कहा 15 लोगों का नाम उन्होंने लिस्ट दी थी और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या मिलेगा उनको। हो जाएगा क्लियर, 1-2 दिन में आ रहे हैं, शाम को अखिलेश जी हो ही जाई। बातचीत कर ली आप लोगों ने? हो ही जाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीजेपी लगातार घूम घूम के वेस्टर्न यूपी में डोर टू डोर कैंपेन चला रही है और आप लोग यहाँ बैठे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अखिलेश जी, आप लोग निकल क्यों नहीं पा रहे? नहीं, देखिए, हम लोग चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, हमारे कार्यकर्ता वोटर वो काम पे लगे हुए। तो मायावती जी भी रैली करने जा रही हैं आगरा में। रैली पे कहाँ, अभी अनुमति तो है नहीं करेंगे रैली, सीमित संख्या में प्रोटोकॉल के साथ। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हमारे लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हम लोग पहले ही अपना अभियान चला करके सब काम हम लोग रथ यात्रा के माध्यम से, हम लोग रैलियों के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से संदेश पहुंचा चुके हैं। जो चीज़ और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो आज भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बना हुआ है। 12 महीने किसान आंदोलन किया
और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखाई दिया। 700 किसान शहीद हो गए, उनके दरवाजे नहीं जा सकते। और उनके सामने हम तो देखे गृह मंत्री जी पर्चा बांट रहे हैं, जैसे दिल्ली में बांटे, डोर टू डोर बांटे और हंस रहा हुआ कि 3 सीट पाए। आज यहां भी डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद सब गांव से खदेड़े जा रहे हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि आज क्या जरूरत पड़ी, जब हम अपने हक के लिए वहां बैठे थे तब तो तुम नहीं आए, आज क्यों आ रहे हो मेरे दरवाजे। गांव से गांव भगाए जा रहे हैं और नारे लग रहे हैं कि जयंत चौधरी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो अब इससे तो साफ जाहिर हो गया है। और मजे की बात कि हम तो बड़ा आश्चर्यचकित हैं, चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है, कोरोना है, और हमारे अमित शाह जी पहले जब था तो कहते थे कि ये मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाते थे कि जमाती जो है थूक रहे हैं तो कोरोना फैल रहा है। और हमारे गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं। जब नहीं सरक रहा है तो थूक लगा के बांट रहे हैं पर्चा। अभी थूक लगा के बांट रहे हैं पर्चा, तो बताइए कोरोना न फैला रहे हैं। जब जमाती थूकने पर कोरोना होता था तो आप थूक लगा के पर्चा बांट रहे हैं, तो ये कोरोना नहीं फैल रहा है। ये तो चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए इस बात। जो जमाती का उदाहरण दे रहे हैं, इसी जमाती के उदाहरण की वजह से बीजेपी 80-20 की बात कर रही है क्या? तो हम 15-85 की बात करते हैं, हम पिछड़े दलित वंचित समाज की बात करते हैं, हम जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी की बात करते हैं। चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं, ये 15-85 का लड़ा चुनाव है। जो 15 वो लोग हैं जो हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, 85 वो लोग हैं जो हिस्सा लेना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम है कि नहीं? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये 15-85 है। अगड़ा पिछड़ा। अगड़ा पिछड़ा। अगड़ा किसके साथ है? जैसे बड़ी जाति में भी जो पिछड़ गए हैं वो पिछड़ा है, अब पिछड़ी जाति में भी जो अगड़ गए हैं वो अगड़ा है। घुमा रहे हैं आप घुमा नहीं रहे, सही कह रहे हैं। पिछड़ी जाति में कौन आगे चला गया? अखिलेश जी? नहीं, अखिलेश जी नहीं, बहुत सी जातियां हैं। बहुत सी जातियों में ऐसे लोग हो गए हैं जो अपने को अगड़ी जाति में गिनती करते हैं, तो उनको हम अगड़ा मानते हैं। और जो अगड़ी जाति में जो पिछड़ गए हैं उनको भी हम पिछड़ा मानते हैं। इस नाते हम सब जोड़ करके 85 बना दिए हैं और 15 वालों को कह दिए कि भाई आप 15 अपना हिस्सा लो, हम 85 हिस्सा लेते हैं, हम किसी का हिस्सा नहीं मारेंगे। प्रोग्रेसिव पिछड़े जो हैं वो आपके उसी अगड़े के कैटेगरी में है क्या? नहीं, सब लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं, संख्या। अखिलेश जी तो कहते हैं वो प्रोग्रेसिव पिछड़े नहीं, वो कम लोग हैं जो इसे इस तरह के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। पिछड़ा एकदम जाग चुका है। आपको गणित बता दें, अभी झूठा लोग चिल्ला रहे हैं ना। देखिए, आज के तारीख में 8% ब्राह्मण, 6% राजपूत, 1% भूमिहार और सिख, 15, 7% बनिया, 22 अहिया का है, 19% मुसलमान, अब 12% यादव, जोड़ लीजिए 31। मुकाबला करेंगे भाजपा वाले, और जोड़िए 38% अति पिछड़ा ओम प्रकाश राजभर, अति पिछड़ों का लीडर। कहा जाए कि पिछड़ा मतलब राजभर नहीं, अति पिछड़ा पाल है, प्रजापति है, कुम्हार है, नाई है, गूण है, लोहार है, आर्य, कर्कवंशी है, बंजारा है, भर है, आपका बिंद है, निषाद है, केवट है, मल्ला है, माझी है, मझवार है, ये सब अति पिछड़ा में आते हैं। इन सब सैनी है, माली है, इन सब के नेता आप? हम नेता थोड़ा हैं, हम इनको जगा दिए हैं कि हक के लिए लड़ो, तुम्हारा हिस्सा। इनकी आबादी 38% है, अयमन से 20 जुड़ जाइए अखिलेश की हैं तब 51%, अब वह जुट गल हूँ 24 इधर आ गल हूँ। आप 51 और 49 की बात कर रहे हैं, वो 80-20 की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ 15-85 हो गल है, 85 एक तरफ, 15 एक तरफ। तमंचावादी, नमाजवादी, उनके साथ हैं आप? नहीं, ओम प्रकाश राजभर हक के लिए लड़ निकला है, हिस्सेदारी के लिए लड़ता है, भागीदारी के लिए लड़ता है। जिन लोगों को हिस्सेदारी हक नहीं मिला, भागीदारी नहीं मिली है, वो सब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा कि प्राइवेट में सरकारी संपत्ति को बेच करके विभागों को प्राइवेट में कर दिया, प्राइवेट में आरक्षण नहीं। तो जो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला था, ये गुस्सा गया भारतीय जनता पार्टी से कि आप हमारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं। वही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लागू हुआ, वो भी नाराज हो गया इनसे।
वोट दिया था, खूब वोट दिया था, लेकिन ये दोनों नाराज हो गए कि हमारी आरक्षण खत्म कर रहे हैं। ये संविधान को नहीं मानते। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप नफरत पैदा करो, हिंदू मुसलमान करो, ये कभी नहीं लिखा। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा अगड़ा पिछड़ा करो, नहीं लिखा है। संविधान में 4 जातियां हैं, संविधान में 4 जातियां हैं, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात और सामान्य जात, 4 जाति है, लिखा है। अगड़ा पिछड़ा करने को थोड़े कहा, जाति है, कहा थोड़े नया हम करने। कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं 4 जाति है। संविधान में 4 जाति है ना, तो ये 3 जाति 85 है, 1 जाति 15 है, तो 15 में से कुछ 3 में से इधर चले गए, कुछ उधर से इधर आ गए हैं। देखिए ये नया गणित है और इस गणित में मुस्लिमों का, पिछड़ों का और जो इस तरह के लोग हैं जो नाराज हैं बीजेपी से, उनका वोट लेकर के 51% से ज़्यादा वोट पाने का दावा ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि गठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक है। तो देखना होगा कि जो सहयोगी दल हैं क्या उनकी नाराजगी अखिलेश यादव दूर कर पाते हैं या इसी तरह का चुनाव में विवाद चलता रहता है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।